नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल रहेगा। तो आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है, कहें जो टॉपिक है, वो है आपका सस्टेनेबल SDGs, ठीक है, जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, यानी कि आपका सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। और ये सतत विकास लक्ष्य किसके लिए है, हम इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके साथ MDGs पे, यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे, यानी कि शाब्दिक विकास लक्ष्य पे हमने कल डिस्कस किया था, जिस पे हमने आपको फोकस कराया था कि न्यूयॉर्क के, ठीक है, न्यूयॉर्क में यूएन का जो हेडक्वार्टर है उसमें 8 सितंबर 2000 को, ठीक है, बैठक होता है। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ के जो हैं मिनिस्टर हैं वहाँ पे बैठते हैं और एक विचार विमर्श होता है। उस विचार विमर्श का जो समिट होता है उसका नाम होता है गोल इन मिलेनियम, आपका समिट नाम होता है उस जो मीटिंग होता है। और उस मीटिंग में ये थीम रखा जाता है कि हमारे इन्वायरमेंट और हमारे इन्वायरमेंट में जो लोग हैं, जो प्राणी हैं, ठीक है, उनको बेहतर तरीके से, ठीक है, आगे डेवलप कराया जाए, जीवन यापन उनका बेहतर हो, बच्चे एजुकेटेड हों, जो माता हैं, जो बच्चों के बर्थ के टाइम जो डेथ हो जाता है उनकी मोर्टेलिटी को कम करना है, ठीक है, पॉवर्टी को कम करना है, भुखमरी को कम करना है, गरीबी को रोकना है। इन सब चीज़ों पे डिस्कस होता है। और ये इन सब चीज़ों के अलावा ये भी डिस्कस होता है कि जो पृथ्वी पे जो रिसोर्सेज हैं उनका सही से उपयोग किया जाए, ताकि चाहे ह्यूमंस हुए चाहे आपका इन्वायरमेंट हुआ, दोनों का बैलेंस अच्छे तरीके से बना रहे, ठीक है। ऐसे ना हो कि किसी के एक के डेवलपमेंट के चक्कर में किसी दूसरे का नुकसान हो जाए। तो इसके लिए बैठक होता है और विचार विमर्श होता है। और इस विचार विमर्श के बाद एक टारगेट ये कंट्रीज़ मिलके आपस में तय करती हैं कि हमारा 8 गोल होगा, 21 टारगेट होंगे एंड 60 इंडिकेटर होगा, ठीक है। इसके आधार पे हम इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, हम इन सब चीज़ों पे जीत हासिल करेंगे। और जीत के लिए उन्होंने एक लक्ष्य ईयर रखा जो 2000 टू 2050 रखा। 2000 से 2015 के बीच में इन्होंने कहा कि हम जो 8 लक्ष्य हासिल करने वाले हैं वो 15 साल में हम हासिल कर लेंगे। तो इस पे हमने कल आपके साथ डिस्कस किया था। लेकिन क्या हुआ, 2015 जब बीत गया और लगा कि अभी ये लक्ष्य हासिल नहीं किया जा चुका है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, तो उसके बाद इसका ड्यूरेशन और बढ़ाया गया, ठीक है, इसका ड्यूरेशन किया गया फिर आगे आपका 2016 टू 2030। और इस टारगेट मतलब इस ईयर का जो रखा गया गोल, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, उसके अंतर्गत आपके गोल्स बढ़ गए, टारगेट बढ़ गए, यानी कि 17 गोल्स हो गया, 17 गोल्स हो गया, आपका 169 टारगेट हो गया एंड आपका 304 प्लस आपके इंडिकेटर्स हो गए, ठीक है। और इन लक्ष्यों में क्या हुआ कि और सारी चीज़ें, यानी कि आपका जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था उसमें जो 8 लक्ष्य थे उससे बहुत ज़्यादा लक्ष्य इसमें और शामिल कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब सस्टेनेबल का यहाँ पे देखें तो जो शब्द रखा गया, ठीक है, यानी सतत विकास लक्ष्य, यहाँ पे जो शब्द रखा गया उसके पीछे कारण है कि एक निश्चित स्तर बनाए रखते हुए विकास को आगे बढ़ाना, यानी कि इन्वायरमेंट का भी, ठीक है, कोई हाउस ना हो, जो हमारे प्रकृति के संसाधन हैं उन पे भी कोई निगेटिव इफेक्ट ना पड़े, और यानी प्रकृति के संसाधन अचानक ऐसे ना हो जाए कि बहुत खत्म हो जाए, हमारे अर्थ पे जो निगेटिव प्रभाव पड़े, हमारे पेड़ पौधे खत्म हो जाए, नदियाँ प्रदूषित हो जाएं, ठीक है, इन सब चीज़ों पे हम निगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगे और हमारा भी विकास होना चाहिए। तो दोनों का निरंतरता के साथ विकास हो। और इसके लिए क्या हुआ, 2015 में फिर बैठक होती है, वर्ल्ड के कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके जो क्या होता है यूएन ऑफिस में फिर बैठक होती है। और फिर उन्होंने ये टारगेट किया कि आपका अब एक नया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होगा और वो 2016 से 2030 तक के अंतर्गत अचीव करना है। और जिसके अंतर्गत कितने टारगेट रख दिए गए, 17 टारगेट गोल्स रख दिए गए, 169 टारगेट रख दिया एंड 304 इंडिकेटर्स। अब ये क्या है, देखिए आपका जो गोल्स है वो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए टारगेट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टारगेट्स होते हैं जो उन गोलों को क्या करते हैं,
पूरा फुलफिल करते हैं, यानी उन टारगेट पे हम काम करेंगे तो हमारा गोल फुलफिल हो जाएगा। और इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, ये एक पैरामीटर हैं, यानी कि अगर हम देखेंगे कि ये गोल पूरा हुए कि नहीं, ये टारगेट अचीव हुए कि नहीं, तो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। उस इंडिकेटर्स के आधार पर हम देखेंगे कि क्या हमारा गोल अचीव हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया गोल्स, टारगेट एंड इंडिकेटर्स। तो इसके अंतर्गत हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपका 17, ठीक है, आपका 17 जो गोल रखा गया है इस पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके नेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला इन्होंने गोल रखा कि नो पॉवर्टी, ठीक है, यानी गरीबी को दुनिया से, ठीक है, क्या करना है, खत्म कर देना है, निजात दिलाना है। अर्थात गरीबी का नामो निशान इस धरती से मिटा देना है, जिससे लोगों का जीवन यापन जो है वो अच्छा हो, सुधरे। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि नो पॉवर्टी नाम दिया, क्योंकि प्रीवियस जो हमारा जो क्या था MDGs गोल था, उसमें क्या किया गया था, उसमें क्या किया गया था, पॉवर्टी को कम करने के पे ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एकदम कह दिया गया कि पॉवर्टी होगी ही नहीं, ऐसा हमें काम करना है। विश्व के संगठन, विश्व की दुनिया के जितने भी कंट्री है वो साथ मिलकर इस पे काम करेंगे और विश्व में कहीं पे कोई क्या हो, गरीबी के अंतर्गत ना जिए। सेकेंड आपका गोल रखा गया कि जीरो हंगर। देखिए यहाँ पे एकदम जीरो कह दिया गया, यानी कि जो भूखमरी की समस्या है, ठीक है, उसको समाप्त करनी चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। बेहतर पोषण मिले लोगों को, इस पे काम करना चाहिए। और लास्ट में आपका जो उत्तम कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, इसके लिए पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे कि हमारा जो गोल हो वो अचीव हो जाए। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। नेक्स्ट आपका आया गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, यानी कि यहाँ पे आया कि सभी देखें तो एज क्लास, सभी देखें आयु वर्ग के लोगों को स्वस्थ जीवन मिल सके, अच्छी सुरक्षा हो और स्वास्थ्य उनका, ठीक है, बेहतर हो। इसके लिए हमें काम करना होगा, प्रयास करना होगा। तो यहाँ पे आपका हो गया ये थर्ड गोल। फोर्थ आपका गोल हो गया क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे देखिए प्रीवियस जो आपका MDGs था उसमें क्या किया, एजुकेशन पे जोर दिया गया था कि सभी को क्या हो, किसी भी भेदभावना के आधार पे, ठीक है, एजुकेशन से वंचित ना रखा जाए, सभी को एजुकेटेड किया जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एजुकेशन नहीं, यहाँ पे एजुकेशन मिले वो भी क्वालिटी, यानी कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिली। तो यहाँ पे एक को नहीं, विश्व के सभी लोगों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिले, किसी एक समूह या एक वर्ग तक ही ना ये गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा सीमित रह जाए, ताकि सभी का बेहतर विकास हो, सभी बराबर रूप से, ठीक है, आगे बढ़ सकें। तभी कंट्रीज जो कंट्री हैं उनका सही से विकास होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, और सभी को न्यायसंगत शिक्षा और सभी को सीखने का बराबर अवसर मिले, ऐसा देखें तो एजुकेशन सिस्टम का निर्माण करना चाहिए। इस पे काम करने के लिए बात कही गई थी। आपका फिफ्थ जो गोल है आपका यहाँ पे आ गया जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, यानी कि जो लैंगिक समानता है, ठीक है, लैंगिक समानता को प्राप्त करते हुए महिलाओं को, लड़कियों को, ठीक है, सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं और लड़कियों के लिए सशक्तिकरण के लिए काम करना होगा, क्योंकि यहाँ महिलाओं की समस्या किसी एक देश की ना होकर पूरे विश्व की है। हर कंट्री में देखा जाए तो किसी ना किसी रूप से महिलाओं को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, भेदभावना का चाहे किसी और का शिकार करना पड़ता है। इसीलिए क्या है, सबके लिए यहाँ पे बराबर, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। विश्व के संगठनों को आपस में मिलके इस पे काम करना चाहिए, इसको अचीव करना चाहिए कि लैंगिक समानता प्राप्त हो। फिर आपका हो गया 6 जो हुआ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, सैनिटेशन की बात की गई, यहाँ सभी के लिए साफ पानी की समस्या जो है, ठीक है, साफ पानी की जो समस्या है वो खत्म हो, सबको साफ पानी मिले, सबको मतलब स्वच्छ देखें तो इन्वायरमेंट मिले, जिससे कि बीमारियों जो आती हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाए, गंदगी का जो समस्याएं होती हैं उनसे निजात मिल जाए और सभी का मतलब अधिकार हो कि अच्छा पानी मिल जाए, ठीक है, स्वच्छ जल मिले। और यहाँ पे इन पे काम करना होगा वर्ड्स के लोगों को। 7 आपका गोल्स जो था वो था अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, यानी कि सस्ती, टिकाऊ, अच्छी की बात कर रहे हैं कि सस्ती हो ऊर्जा, टिकाऊ ऊर्जा हो और प्रदूषण मुक्त हो, यानी प्रदूषण रहित जो ऊर्जा सभी के हक में हो, ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना चाहिए जहाँ लोगों को आसानी से ये मुहैया कराया जा सके। आगे किया गया आपका 7 नंबर का जो है
कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सभी के लिए पर्याप्त अनुपात में रोजगार कंट्री उपलब्ध कराए, ठीक है। और ऐसा प्रयास करना चाहिए ताकि आपका सतत मतलब सभी का बेहतर तरीके से, ठीक है, संसाधन सभी को बेहतर तरीके से संसाधन भी उपलब्ध हो जाए, रोजगार भी उपलब्ध हो जाए, ठीक है, और सतत समावेशी आर्थिक विकास को पूरे विश्व को, ठीक है, मिलकर पूरा करना चाहिए। आगे आपका 9th नंबर का जो गोल्स है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी कि बेहतर बुनियादी ढांचा का विकास हो, सतत और औद्योगिकरण और नवाचार को ईमानदारी के साथ बढ़ावा दिया जाए। ये हो गया आपका गोल। फिर आपका 10 नंबर का जो गोल हो गया, रिड्यूस आपका इनक्वालिटीज़, ठीक है, इनइक्वलिटीज़ जो है यहाँ पे रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़, यानी अलग अलग देशों में और समाजों के बीच में जो असमानताएं हैं, यानी कि नस्लवाद है, छुआछूत की देखा जाए, भेदभाव है, अमीरी गरीबी का जो ये इनइक्वलिटी है, ठीक है, इनको पूरी तरह से वर्ड से समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए, इस पे काम करना है। आपका 11th नंबर का जो गोल हो गया, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड आपका कम्युनिटीज़ की बात की गई है गोल में, यानी कि सुरक्षित आपका जो हो, मजबूत हो और आधुनिक युक्त शहरों का निर्माण के साथ मानवीयता नैतिकता का निर्माण समुदाय को बीच में होना चाहिए। एंड आपका 12 नंबर का जो गोल था वो था आपका रिस्पॉन्सिबल कंज्यूम्शन एंड आपका प्रोडक्शन, यानी कि जिम्मेदारी के साथ जिस चीज़ का कहें तो प्रोडक्ट का जितना डेवलपमेंट होगा, जितना विकास होगा, उतना ही उसका उपयोग मतलब लोग सही से उपयोग करें, जिससे पर्यावरण के संसाधनों को क्या करें, संसाधनों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसका सही से उपयोग किया जाए, खाने पीने की वस्तुओं का भी ध्यान रखा जाए कि उनका उपयोग बेहतर तरीके से हो, उनका वेस्टेज ना हो, ठीक है। तो जिम्मेदारी कूड़ उपभोग और बेहतर उत्पादन प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना होगा। आगे आपका 13 नंबर का जो आपका जो गोल है आपका क्लाइमेट एक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन आपका लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, यहाँ पे वायु, जल और देखा जाए स्थल से, तीनों से चीज़ों से संबंधित हुई यहाँ पे चीज़ों पे फोकस किया गया है। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, SDGs गोल में इन पे काम करने पे फोकस किया गया है, यानी कि आपका सबसे पहले क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु से संबंधित कारणों को तुरंत प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वर्ल्ड के पूरी की पूरी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, गवर्नमेंट है, उनको साथ मिलकर काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि इस समस्या से, ठीक है, जो आगे आने वाली प्रॉब्लम है उससे पहले ही निजात पाया जा सके। आगे आपका लाइफ बिलो वाटर, यानी सतत विकास के में आपके देखा जाए तो नदियों, आपको सागरों, जलों, तालाबों में जो भी जीव जंतु हैं उनका संरक्षण हो, ठीक है, यानी कि जो जलीय संसाधन हैं उनके अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। फिर आपका 15 नंबर का जो गोल है लाइफ एंड लैंड है, यानी कि धरती पर उपस्थित पारिस्थितिक जीव विविधता को सुरक्षित करने हेतु विश्व को प्रयास करना होगा, यानी कि एक देखें तो जो जानवर है, देखा जाए दूसरे जानवर पे निर्भर हैं, या एक कोई चीज़ें हैं तो वो उसका उपयोग करके, ठीक है, दूसरा जो जीव है वो जीता है, और बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो आपस में भागीदारी के साथ अपना निवास करते हैं, जिससे कि हमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो उनके आवास को सुरक्षित रखा जाए, ठीक है, तो और जैव विविधता पे ध्यान दिया जाए, इस पे बात कही गई। 16 नंबर का आपका जो गोल था वो था पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी सभी नागरिक जो हैं वर्ल्ड के, उनके लिए देखें तो शांतिपूर्ण व सुरक्षा का माहौल वर्ल्ड में बनना चाहिए, सभी को न्याय भी मिलना चाहिए, जिसके लिए इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं का निर्माण करना चाहिए, और वो संस्थाएं ऐसी हों जो जवाबदेहिता अपनी तय करती हों, ठीक है। एंड 17 नंबर का जो आपका गोल्स है पार्टनरशिप फॉर गोल्स, यानी कि आपका जो ये जितने लक्ष्य की बात हुई इन सभी को सही तरीके से, ठीक है, हासिल करने चाहिए के लिए विश्व के सभी देखें तो देशों को आपस में भागीदारी के तौर पे आपस में साथ बैठना चाहिए, और देश व समुदाय के बीच तालमेल ऐसा बनाना चाहिए कि जिसके साथ साथ सभी का डेवलपमेंट हो और सभी का देखा जाए तो विकास मत के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को हम
अचीव कर लें, इन सभी प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर लें, ठीक है। तो सभी को आपस में मिलना चाहिए, साथ में तालमेल के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक समस्या है, ना कि कोई स्पेशल। क्योंकि हमारे अगर सभी देश एक साथ मिलके विश्व के आते हैं, सामने आते हैं, तो हम इन सभी लक्ष्यों को बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं, ताकि हमारे अर्थ पे जीने के लिए अच्छी व्यवस्थाएं रहेंगी, मानव का कल्याण भी होगा और हमारे इन्वायरमेंट का भी बेहतर तरीके से हम कहें तो डेवलप कर सकते हैं। आगे आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छे तरीके से, हम यहाँ से जब हटेंगे तो और भी चीज़ें, संसाधन हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सौंप देंगे, जिससे कि वे अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साफ पानी मिलेगा, अच्छा जलवायु मिलेगा, अच्छी वायु मिलेगी, अच्छा इन्वायरमेंट उनके लिए रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और आपके साथ हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे बातें कर ली, आपके साथ हमने MDGs पे बातें कर ली, मिलेनियम डेवलपमेंट पे बातें कर ली, और आगे आने वाली वीडियो में हम आपके साथ ऐसे ही कुछ वीडियो और भी लाते रहेंगे, जिससे कि आपका नेट के एग्जाम बेहतर तरीके से क्रैक हो जाए। तो चलिए, तब तक की नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, तब तक के लिए वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।